हेलो फ्रेंड्स, द जर्नी 2 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आगे दरबार में राजा और रानी एक आदमी को ठीक करने के लिए इंसान की बलि देने के लिए कहते हैं, लेकिन एइन को ये बात ठीक नहीं लगती है, तो वो उस आदमी को ठीक करने के लिए तिगड़म करती है और उसे खूब ढेर सारा खाना खिलाती है और उल्टी करने के बाद उस आदमी की तबीयत ठीक हो जाती है। तो यालोंग अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए महल आता है और उसी दौरान उसकी मीट होती है एइन से। तो एइन यालोंग से बचने के लिए गायब होने वाला मैजिक करती है और उसे लगता है कि यालोंग उसे देख ही नहीं रहा है, लेकिन यालोंग अपने मैजिक का यूज करके उसे देख लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है कि एइन उसे काट लेती है। और तभी यालोंग को एक बार फिर से अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशेस आते हैं। एइन मौका देखते ही वहाँ से भागती है और वहाँ पे सारे सैनिक भी पहुँच जाते हैं। तो रानी वहाँ पर आ जाती है और वो यालोंग को इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद यालोंग वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, एइन जिस क्लाइंट की हेल्प करने के लिए पास्ट में आई रहती है, वो क्लाइंट वैम्पायर रानी की कैद में रहती है और वही क्लाइंट जी ही वहाँ की असली रानी रहती है, जिसे वैम्पायर रानी अपने कैद में रखी रहती है ताकि वो उसकी जगह ले सके। तो रानी को जी का फेस लेने की जरूरत पड़ती थी और वो अपनी मैजिक से ऐसा करती थी। तो एइन की स्पिरिचुअल बॉडी ये सब देख लेती है और रानी उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद रानी को पता चल जाता है कि एइन और सेमन सैंग उसका राज जान चुके हैं और वो उन्हें मरवाने के लिए वैम्पायर्स को भेजती है। इधर सेमन सैंग पीचवुड से वैम्पायर्स को मारने का हथियार बनाता है और जब सैंग कहता है कि उसे आज तक कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला है, तो एइन उसे अपना हेयर पिन गिफ्ट के रूप में दे देती है। उसे पाकर सैंग खुश होता है और वो एइन को गले लगा लेता है। तो आगे रानी के वैम्पायर सर्वेंट्स उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों उस हमले से बच निकलते हैं और उन सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं। जिसके बाद एइन सैंग को भी बता देती है कि उसे लगता है कि रानी दाजी एक वैम्पायर है और ये जानकर सैंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है कि वो आज से अपनी मास्टर एइन को प्रोटेक्ट करेगा। एइन को सैंग का एक और नाम जानकर ये पता चलता है कि सैंग तो हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो रानी जाती है अपने भाई यालोंग के पास और वो उसे एइन और सैंग को मारने के लिए कहती है और बताती है कि वो दोनों उसका राज जान चुके हैं। जिसके बाद आगे यालोंग आता है एइन से मिलने के लिए और एइन उसे देखकर हाय कहती है। उसके बाद यालोंग उसका गला दबाता है और उसे मारने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एइन के लॉकेट पे। वो एइन से पूछता है कि ये मेरा खानदानी लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो एइन उसे बताती है कि ये तुमने ही मुझे दिया था। तो यालोंग एइन को अपनी गुफा में ले जाता है और वहाँ पर उसी वक्त वरवुल्फ्स हमला कर देते हैं। तो एइन एक बार फिर से अपने मैजिक का यूज करके यालोंग की हेल्प करती है। वो घायल हो गई रहती है और वो बेहोश भी हो जाती है। तो यालोंग उसे सुलाता है और उसके बाद वो उसे बाइट करने की सोचता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि एइन तो बेहोशी में ही उसकी ही चिंता कर रही है, तो वो खुद को ऐसा करने से रोक लेता है और उसके बाद वो अपने मैजिक से एइन को ठीक भी करता है। तो होश में आने के बाद एइन उसे अपनी विश बताती है कि वो चाहती है कि वो उसे कभी अपनी ब्राइड न बनाए। तो यालोंग उससे कहता है कि वो कभी किसी इंसान को अपनी ब्राइड क्यों बनाएगा जिनका वो शिकार करता है। यालोंग उसे वहाँ से जाने नहीं देता है। तो एइन कहती है कि वो यहाँ पर आई है और अभी तक फन भी नहीं की है। जिसके बाद वो यालोंग के साथ बाहर जाती है। तो गांव वाले मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे और नाच गा रहे थे। तो एइन यालोंग को लेकर वहाँ जाती है और उसके बाद वो भी गाँव वालों के साथ नाचती है। इसी दौरान जब एक आदमी एइन को डांस के लिए इन्वाइट करता है, तो यालोंग उसे डांस करने से रोकता है, लेकिन एइन फिर यालोंग के साथ ही डांस करना शुरू कर देती है। तो यालोंग को प्यार की समझ नहीं रहती है और वो इस बारे में एइन से डिस्कस करता है। तो एइन उसे मॉडर्न वर्ल्ड के डेटिंग सिस्टम के बारे में सब समझाती है और उसके बाद एइन जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, यालोंग एक बार फिर से उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और यालोंग उनसे फाइट करने लगता है। तो एइन अपने आप को और उन सैनिकों को बचाने के लिए फिर से अपने मोबाइल का यूज करती है। वो यालोंग का फोटो खींच कर कहती है कि मैंने तुम्हारी आत्मा को इसमें कैप्चर कर दिया। यालोंग ये देखकर थोड़ा घबराता है और उसके बाद मौका देखते ही एइन उन सैनिकों के साथ मैजिक करके वहाँ से गायब हो जाती है। वो ऑफिसर आकर राजा को रिपोर्ट करता है कि वो वैम्पायर को नहीं मार पाया। तो रानी उन सैनिकों और ऑफिसर को भी मरवाना चाहती है और इसीलिए राजा रानी की बातों में आकर उन सैनिकों और ऑफिसर को मारने के लिए एक गेम रखवाता है। उस गेम में एइन भी सैंग के साथ इनवाइटेड रहती है। तो जब वो गेम चलता है, उसी दौरान वहाँ पर कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं और वो सैनिक और ऑफिसर बहादुरी से उन सब का सामना करते हैं। जिसके बाद राजा उस ऑफिसर को माफ कर देते हैं और
उसे अपना शाही गार्ड भी बना लेते हैं। तो आगे वो ऑफिसर एन से मिलने आता है और उसे भी पता चलता है कि रानी डाची एक वैम्पायर हैं। तो जैसे ही एन को उस ऑफिसर का रियल नेम पता चलता है तो उसे पता चलता है कि ये भी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और एन इस बात को सुनकर बेहोश हो जाती है। आगे एन सैंग के साथ अपने क्लाइंट जी को ढूंढती है और गार्डन में उसे एक जगह स्पिरिचुअल बर्ड का पंख मिलता है। तो वो उसी रास्ते से अंदर जाती है तो वहाँ पे सील्ड रहता है और एन की मैजिक काम नहीं करती है। तो सैंग मैजिक करके उस सील्ड को हटाता है। तो फ्रेंड्स, एन भले ही सैंग को मैजिक सिखाई है लेकिन सैंग का मैजिक एन से भी कहीं ज्यादा बेहतर हो चुका रहता है। तो अंदर उन्हें दाजी भी मिल जाती है और एन का पक्षी भी मिल जाता है जो एन को सारी सच्चाई बता देता है। वो दाजी को बचाकर अपने पास ले आते हैं और उसके बाद राजा के सामने रानी की सच्चाई लाना चाहते हैं। तो आगे सैंग राजा और रानी के सामने मैजिकल परफॉर्मेंस देता है और उसी दौरान वो दाजी को राजा के सामने ले आता है। तो राजा को तो पहले ऐसा लगता है ये सैंग का बहुरूपीय वाला कोई मैजिक है, लेकिन दाजी राजा से कहती है कि वो उसकी रियल रानी है। राजा शॉक्ड होता है और उसे इस बात पे यकीन नहीं होता है, लेकिन तभी रानी देखती है कि राजा को एक वैम्पायर काटने जा रहा है और वो राजा को बचाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो एक और वैम्पायर के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और इस तरीके से रानी की वैम्पायर होने की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रानी गुस्से में एन और सैंग के ऊपर अटैक करती है क्योंकि उनके वजह से उसका प्लान खराब हो गया और वो अपने वैम्पायर के रूप में आ जाती है। सैंग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रानी से बचने की कोशिश करता है तो वहाँ ऑफिसर भी आ जाता है और वो रानी से फाइटिंग करने लगता है। वहाँ पे सैनिकों में और वैम्पायर्स में जंग छिड़ जाती है। तभी वहाँ पर यालोंग भी आ जाता है और वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है। वो अपनी बहन को फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन तो राजा से बहुत प्यार करती है और वो राजा के सामने ही मरना और जीना चाहती है और इसीलिए रानी राजा के पास जाती है। वो राजा से पूछती है कि आप मुझसे डर क्यों रहे हैं, मैं आपकी रानी हूँ। इधर एन के ऊपर एक वैम्पायर अटैक करने जाता है तो यालोंग एन की जान बचाता है और उसी दौरान ऑफिसर यालोंग के ऊपर भी अटैक कर देता है जिसकी वजह से यालोंग घायल हो जाता है। और उधर रानी को अचानक पेन होने लगता है तो राजा को भी उसकी चिंता होती है और वो रानी के पास आता है। रानी का असली चेहरा वापस आ जाता है और राजा उसके रूप को देखकर डर जाता है। रानी दुखी होकर राजा से कहती है कि क्या आप सिर्फ मेरे चेहरे से ही प्यार करते थे। वो राजा से कहती है कि इतने सालों से हमारे बीच में जो प्यार था क्या आप वो सब भूल गए। तो राजा भी रानी से प्यार करता था लेकिन वो उसके वैम्पायर होने की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। रानी इमोशनल होकर रोती है और राजा भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तो दाजी राजा को वैम्पायर रानी को मारने के लिए हथियार देती है और मारने के लिए कहती है। राजा उसे मारने के लिए चाकू उठाता तो है बट वो रानी को नहीं मारता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और तुम यहाँ से चली जाओ, जिससे रानी का दिल टूट जाता है। वो दुखी होकर राजा के सामने ही अपनी जान ले लेती है, जिसके बाद राजा उसको अपनी बाहों में लेकर रोता है और वहाँ पर रानी का सिर्फ हेयर पिन ही बचता है। यालोंग वहाँ पहुँचता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन मर चुकी है। वो गुस्से में राजा और दाजी को मारने जाता है लेकिन तभी वहाँ पर सैंग उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके बाद सैंग और यालोंग दोनों में ही फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो एन वहाँ पहुँचकर उन दोनों के बीच की फाइटिंग रोकती है। तभी वहाँ पर दूसरे सैनिक भी आ जाते हैं। एन यालोंग की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी मिस्टीरियस लव स्टोरी देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।